हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेंट चेक। मेरा नाम है आशीष। मैं आपके लिए लेके आता हूँ परफ्यूम रिव्यूज, ड्यूस एंड क्लोज, महंगे फ्रेग्रेंसेस के पर बजट में, ताकि आप स्मेल कर सको बेहतरीन ऑल ईयर राउंड। आज मैं एक रिव्यू के साथ में ये हिट एंड मिस वीडियो है। तो आज हम रिव्यू करेंगे और हिट एंड मिस कौन से परफ्यूम्स हैं इनके ये बताएंगे। एक फ्रेग्रेंस हाउस है नॉस फ्रेग्रेंसेस करके, NOZ। तो नॉस फ्रेग्रेंसेस का हम आज हिट और मिस करेंगे। इनके प्रोफाइल में बहुत फ्रेग्रेंसेस नहीं है, मेरे ख्याल से टोटल 10 होंगे, जिसमें से जो इनके मोस्ट सेलिंग है वो मैंने ऑर्डर किए हैं, जो इनके काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग और फेमस हैं लोगों के बीच। तो हम इसको रिव्यू भी करेंगे और साथ में हिट और मिस का एंड में वर्डिक्ट भी मैं दूंगा कि कौन से इसमें से पिक करने चाहिए और कौन से नहीं पिक करने चाहिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। एक मेरा ये पर्सनल फेवरेट भी है, ये है इनका सैटिन वानी करके। मे भी आपको नहीं दिख रहा उस पर, क्योंकि ये राइटिंग बहुत छोटी है, लेटरिंग इनकी मिनिमलिस्टिक सी पैकेजिंग है। तो ये है सैटिन वानी। अब इसका जूस काफी डार्क है, तो व्हाइट क्लोथ पे नहीं होगा। और व्हाइट क्लोथ पे क्यों नहीं होगा ये भी बताता हूँ, बिकॉज ये थोड़ी सी विंटर सेंट्रिक परफ्यूम है। तो बेसिकली आप विंटर्स में डार्क जनरली अगर पहनते हो तो ये ओके है स्प्रे करने के। ये मुझे काफी अच्छा लगा। और क्यों अच्छा लगा, क्योंकि ये इंस्पायर्ड है एक कयाली का आता है वनीला 22 करके। वो काफ़ी फेमस परफ्यूम है, उसका कलर काफ़ी वैरी करता है, क्योंकि वो ओरिजिनल वनीला डालते हैं उसमें। और वनीला अलग अलग जगह से सोर्स होता है, तो कोई पर्पल होता है, कोई हल्का सा डिफरेंट कलर का होता है, तो ये चीज़ उसमें नॉर्मल है। तो सैटन वानी इंस्पायर्ड है कयाली वनीला 22 से। और ये अभी तक मुझको जितनी भी मैंने वनीला बेस्ड फ्रेग्रेंसेस ट्राई की हैं, उसमें मुझको इसका जो वनीला है वो बहुत ही क्लोज टू नेचुरल लगा, जिस बजट में ये आता है। और नोट्स मैं आपको फ्रैग्रेंटिका पे देख के ब्रेक डाउन नहीं करके बताऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा जो आपको स्मेल करने को मिलेगा इसमें। हम्म, तो इसमें एक थोड़ा सा वनीला के साथ में एक जैसे स्वीट केक का स्मेल होता है। उसके साथ में जैसे फॉर एग्जांपल आप एक केक लेते हो, आपने एक वनीला बेस्ड केक आपने परचेज किया, तो जो केक में एक थोड़ा सा बेकरी वाला स्मेल आता है, जैसे कि मैंसरा का जो आता है वो कैफे इंटेंस करके, तो उसमें एक जो केक का स्मेल आता है, केक कैसा मैं बताता हूँ। जैसे क्रिसमस केक आपने देखा है, या फिर जो आपके ब्रिटानिया का एक केक आता है, जो फ्रूट केक आता है ब्रिटानिया का, एग्जैक्टली वैसा है। अब आप इमेजिन करो कि ब्रिटानिया का वो फ्रूट केक है जिसमें चेरीज वगैरह पड़ी होती हैं रेड कलर की, उस फ्रूट केक के साथ में एक बहुत ही अच्छा प्योर वनीलिक एसेंस और ऐड कर दिया गया हो, जिसमें वनीला इंक्रीज कर दिया गया हो। ये बेसिकली वैसा ही स्मेल करता है। ये गोरमांड वाली कैटेगरी में आता है, बहुत प्यारा स्मेल करता है। मैंने जितने भी वनीला बेस्ड परफ्यूम ट्राई किए, ये मतलब उन टॉप वाली कैटेगरी में जाता है, क्योंकि इसका वनीला बहुत अच्छा है। तो ये अ, अगर आप वनीलिक और साथ में आप समझ रहे हो ना, थोड़ा सा गोरमांड वनीलिक कुछ ढूंढ रहे हो, तो ये सैटिन वानी नोज नॉज की तरफ से जो आता है, काफी अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद में इनका आता है एक डेट मी। अब डेट मी जो इनका है, ये मैंसेरा का रोजेस वनील एक फ्रेग्रेंस आता है, उससे इंस्पायर्ड है। और जैसा नाम है वैसा ही है, इसमें आपको रोजेस की स्मेल आती है वनीला के बेस के साथ। और रोजेस की स्मेल कैसी है, जैसे कि रोज वाटर जो आता है, गुलाब जल वाली ओपनिंग है। उसके बाद में ये बाद में थोड़ा थोड़ा जैसे डार्क टर्किश रोज टाइप का हो जाता है। और वनीला इसमें थ्रू आउट रहता है, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग वनीला आपको पता चलेगा। तो मैंने ओरिजिनल मैंसेरा का नहीं ट्राई किया ऑब्वियसली, बट मैं स्टैंड अलोन इसको बता रहा हूँ, और मैं वही नोट बता रहा हूँ जो मैं पिक कर पा रहा हूँ। मैं फ्रैग्रेंटिका पे इसका नोट ब्रेक डाउन देख के जो मुझे लग रहा है वो मैं बता रहा हूँ। और जनरल अगर कोई भी स्मेल करेगा तो उसको यही नोट्स पिक करने को मिलेंगे। अब कोई बहुत ज्यादा उसमें मैं जाऊंगी, अच्छा इसमें थोड़ा सा बूडीनेस भी है, ये भाई नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, मेरे को नहीं पता चल रहा है और इसके अलावा कोई। तो जो मुझे लग रहा है मैं वही बता रहा हूँ, और 90% लोग वही पिक आउट कर पाएंगे। तो इसमें रोजेस हैं, थोड़ा सा गुलाब जल वाला जो रोज का नोट होता है वो, उसके साथ में वनीला है, बाद में रोजेस थोड़े से चेंज होते हैं, बट वनीला थ्रू आउट रहता है। तो ये है डेट मी नॉस की तरफ से। उसके बाद में आता है मिडनाइट इन फीवर। अब
मिडनाइट इन फीवर जो है ये इनका टेक है जेपीजे अल्ट्रा मेल पे। तो जेपीजे अल्ट्रा मेल एक विंटर सेंट्रिक थोड़ा सा डीएनए है, बट मुझको ये जेपीजे अल्ट्रा मेल से तो मिलता जुलता नहीं लगता है। मैं आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं लगता है। जेपीजे अल्ट्रा मेल का मेरे पास एक परफ्यूम है, और ये रम सिल्वर लताफा का। अब इस रम सिल्वर में जो इनिशियल में पियर का नोट होता है वो गायब सा है। इसमें मिडनाइट इन फीवर में जो पियर का नोट है वो भर भर के है स्टार्टिंग में, और पियर के नोट के अलावा आपको बहुत माइन्यूट सा पाइनएप्पल का स्मेल आता है। और उसके साथ में अल्ट्रामेल का कुछ, जैसे अल्ट्रामेल का जो डीएनए है जो जब वो ड्राई डाउन में जाता है उसका मे बी 20% इसमें फील होता है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई अल्ट्रामेल का क्लोन मेरे को नहीं लगता कि है। मुझे ये लगता है कि अगर अल्ट्रामेल आपको पसंद है तो समर्स में अगर आपको वेयर करने के लिए कुछ चाहिए उससे मिलता जुलता, तो मिडनाइट इन फीवर जो है वो थोड़ा सा समर सेंट्रिक अल्ट्रामेल है। उसका रीजन बताता हूँ। इसमें पियर का पाइनएप्पल का जो नोट है, पियर का नोट हद से ज्यादा इन्होंने एम्प अप कर दिया है, तो पियर ही महकता है। वो अल्ट्रामेल वाले पे जाता ही नहीं है, एंडिंग तक पियर का ही नोट आता रहता है। इतना स्ट्रॉन्ग पियर का नोट है कि पाइनएप्पल का नोट भी आपको पिक करने के लिए ध्यान से इसको स्मेल करना पड़ेगा कि इसमें पाइनएप्पल का भी नोट है। और अल्ट्रा मेल वाला जो डीएनए है वो मुश्किल से स्टार्टिंग में 10-15 मिनट आपको लगेगा कि है, उसके बाद वो फेड आउट हो जाता है। पियर का ही नोट एंड तक ही आता रहता है। तो बेसिकली मुझको ये लगता है ये फ्रूटी फ्रेग्रेंस है कंपेयर टू विंटर सेंट्रिक। और फ्रूटी फ्रेग्रेंस आप समर्स में वेयर कर सकते हो, तो अगर आपको इवनिंग इवनिंग में पहनना हो, आपको अल्ट्रा मेल वाला वो पियर का नोट पसंद हो, तो मिडनाइट इन फीवर आप ले सकते हो। बट अगर आपको अल्ट्रा मेल का एक्चुअल क्लोन चाहिए हो तो ये भाई अल्ट्रा मेल का हेड टू हेड क्लोन नहीं है। उसके बाद आता है इनका मेड्यूसा। अब मेड्यूसा जो है ये इनका टेक है, एक परफ्यूम आता है एक्वा सेक्सटियस, सॉरी एक्वा सेक्सटियस, उस पे उसका टेक है इनका। अब मैंने एक्चुअल में एक्वा सेक्सटियस वेयर नहीं किया है, बट जो भी मैंने रिव्यूज देखे उसमें मैंने देखा है कि वो ऐसा सबका टेस्ट नहीं है। और भाई ये मेरा भी टेस्ट नहीं है। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं है ये मेरा टेस्ट। देखिए ये जब स्प्रे करोगे ना तो आपको ओरिजिनली ये इनिशियली अच्छा लगेगा, ठीक है। इसमें मिंट का एक नोट है, हल्का सा सिट्रस है, लेमन है, मिंट है। तो जो वो लेमन मिंट वाला ना फ्रेश वाला परफ्यूम आता है, मतलब स्मेल आता है तो अच्छा लगता है। बट होता क्या है, थोड़ी देर बाद अपने ड्राई डाउन में जाने लगता है। जब जाने लगता है तो ये अच्छा लगना बंद हो जाता है। क्यों अच्छा लगना बंद हो जाता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये परफ्यूम बुरा हो सकता है, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बट उससे 90% क्लोज हो। बट ये एवरी वंस कप ऑफ टी नहीं है। और उसका रीजन है इसमें एक ऑयलीनेस है भाई। ठीक है, ऑयलीनेस कैसा है, जैसे आप नवरत्न तेल होता है ना, आप इमेजिन करो, क्योंकि ये ड्राई डाउन में थोड़ा सा हर्बी हो जाता है, उसके साथ में थोड़ा सा मिंटी लेमनी जो है वो थोड़ा फेड आउट हो जाता है, और ऑयलीनेस आपको स्मेल करने को मिलती है। जैसे उम, जैसे मैनबक्स का आता है विक्टोरियस, ठीक? तो उसमें एक बहुत प्रोमिनेंट गरी के तेल का नोट है, गरी वो भी ऑयली गरी। तो इसमें कहीं न कहीं वैसी ही ऑयलीनेस है, और वो भी हर्बीनेस के साथ में। तो ये थोड़ा-सा जैसे हर्बल ऑयल्स जो नहीं आते हैं, जो जैसे ठंडा-ठंडा कूल-कूल वाले ऑयल आते हैं, तो वो एक टच है, और वही टच इसको थोड़ा-सा एवरीवन्स कप ऑफ टी नहीं बनाता है। अच्छा एक चीज़ है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये विक्टोरिया सैमनबर्ग्स का, ठीक? या ये मेड्यूसा है, नॉस का, एक्वा सेक्सटियस का जो क्लोन है। तो होता क्या है, बाहर कंट्रीज़ में जो ये फॉर एग्ज़ाम्पल गरी का ऑयल का नोट आया, तो वो उसको एक ट्रॉपिकल वाइब से एसोसिएट करते हैं। जैसे इसका मेड्यूसा का भी ना जो ऑयली नोट है, वो उसको थोड़ा जैसे एक्सोटिक चीज़ से एसोसिएट करते हैं कि कुछ अलग है, कुछ एक्सोटिक। लेकिन जब आप इंडिया में रहते हो तो आपको ऑयली नोट्स, गरी वाले नोट्स ये सब इतने नहीं पसंद आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो स्मेल किस चीज़ का है, तो वो आपको ट्रॉपिकल वाइब नहीं देता है। यहाँ पे वो नॉर्मल है भाई, यहाँ पे मतलब वो नॉर्मल है, वो स्मेल आपने बहुत बार स्मेल की है। बाहर जगह पे ये होता है कि उनको एक्सोटिक फील होती है, ट्रॉपिकल फील होती है। तो इस वजह से ये जो मेड्यूसा में हल्का सा ऑयलीनेस है, ऑयली हर्बीनेस है, वो कहीं न कहीं आप यहाँ पे जो ऑयल्स आते हैं ना, हेयर ऑयल्स, उनसे एसोसिएट कर सकते हैं, इस वजह से वो प्लीज़िंग इतना नहीं लगता। और लास्ट है इनका ब्लू फिग। अब ब्लू फिग जो है ये इंस्पायर्ड है वर्साचे के डिलन ब्लू से, और ये भाई बहुत बढ़िया है। वर्साचे का डिलन ब्लू शायद मैंने एक बार स्मेल किया था, मेरे को याद नहीं, बहुत पहले। और
ये मैं बता सकता हूँ कि ये डिलन ब्लू से काफी क्लोज है। अगर अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हो जैसे कि ब्लू डिशनल टाइप और आपको ब्लू डिशनल नहीं मिल रहा, तो आप डिलन ब्लू वैसे ही प्रीमियमनेस है, ऑब्वियस सी बात है, इसका जो सेंट प्रोफाइल है वो ब्लू डिशनल से अलग है, पर दोनों ब्लू कैटेगरी के फ्रेग्रेंस है। तो ये आप इनका ब्लू फिग ट्राई कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा अगर यू आर इनटू ब्लू फ्रेग्रेंसेस। अब हम आते हैं इसके हिट और मिस में। तो भाई बहुत ज्यादा प्रोफाइल है नहीं, ठीक, इसके अलावा 3-4 इसमें और फ्रेग्रेंस है, वो ज्यादातर वो दूर है, तो वो, और मैंने उसके तब वो भी नहीं सुना, मैंने रेडिट वगैरह चेक किया, उसके इतनी तारीफ नहीं थे। तो ये, सॉरी गिर गया मेरे से। तो ये 5 फ्रेग्रेंस रहेंगी, इसमें से मैं सिर्फ 2 को हिट दूंगा, बाकी मेरे हिसाब से मिस है। तो जो मेरे हिसाब से हिट है, एक है समर का, एक है विंटर का। अगर आपको विंटर में चाहिए हो तो आप इनका ले लो सैटन वानी, और अगर आपको समर्स के लिए चाहिए हो तो आप इनका ब्लू फिग। सैटन वानी इज एन इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ कयाली वनीला 22, एंड ब्लू फिग, सॉरी मैंने बॉटल अलग उठा ली, एंड ब्लू फिग इज एन इंस्पायर्ड वर्जन ऑफ वर्साचे डिलन ब्लू। तो ये में भी आप देख सकते हो, ये दोनों पिक्स हैं। ये हिट है, बाकी सब में से सैटन वानी और ब्लू फिग। बाकी बाकी फिर पर्सनल टेस्ट पे है। अगर आपको भाई पियर का नोट बहुत पसंद है, मिडनाइट इन फीवर ले लो। आपको फ्रेशनेस मिंटी टाइप, मिंटी सिट्रसी पसंद है बट थोड़ी हर्बी ऑयलीनेस, तो आप मेड्यूसा ले सकते हो। अगर आपको रोजेस और वनीला का कॉम्बिनेशन चाहिए तो डेट मी ले सकते हो। बट क्वालिटी जो इनका है तगड़ा, और सेंट प्रोफाइल गजब का जिनका दो का, वो ब्लू फेक और सैटिन वानी है। ये दो है पिक, बाकी हैं मिस। अच्छा, ये प्रोजेक्शन और लास्टिंग नॉन फ्रेग्रेंसेस की जो है, ये मान के चलिए अराउंड सभी फ्रेग्रेंसेस की मैं बता रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं है, कोई कम करता कोई ज़्यादा करता हो, ज़्यादातर एक जैसे प्रोजेक्ट करते हैं। फ़र्क भी होगा तो मे भी आधे 1 घंटे का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इनके नॉस के सारे फ्रेग्रेंसेस प्रोजेक्ट करते हैं ऑलमोस्ट। अगर फॉर एग्जांपल आप 8 to 10 स्प्रेज लगाओगे तो इनका प्रोजेक्शन आप लेके चलो कि 1-1.5 घंटे, 1-1.5 फीट का होगा। अब मे भी किसी का थोड़ा कम हो, किसी का थोड़ा ज़्यादा, लेकिन 1-1.5 घंटे, 1-1.5 फीट का प्रोजेक्शन है। और लास्टिंग इनकी बहुत ईजिली 5 to 6 आवर्स की बहुत ईजिली लास्टिंग है। 5 घंटे सब चलते हैं, 5 से 6 घंटे बहुत ईजिली चलेंगे। तो ये प्रोजेक्शन लास्टिंग है इन सभी की। तो मेरा कंटेंट अगर आपको पसंद आता हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।